चलिए स्टार्ट करें। क्या बोलते हो पब्लिक, बताइए यस और नो इन दी चैट बॉक्स। शुड वी स्टार्ट? खाना वगैरह खा लिया मस्त? मेरा खाना नहीं हुआ अभी तक, मैं करने वाला हूं अभी। आपके बाद एक और सेशन है जहां पे एक टॉक सेशन है। इनफैक्ट आपने शायद देखा ही होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको लगता है आपको कुछ मुझसे बात करनी है तो आप भी आ सकते हो सेशन पे, ठीक है। मैंने लिंक डाल दी टेलीग्राम के अंदर में, मतलब नथिंग रिगार्डिंग टू अवर यू कैन से एकेडमी और दिस एज सच, बट इन जनरल ऐसे ही बस, ठीक है। चलिए क्या हो गया, सोयाशा सार्थक नहीं, सोयाशा नहीं, सार्थक और स्नेहा, क्या खाना नहीं खाया तुमने? चलो आ जाओ अपन साथ में खा लेते हैं। सो पीपल, आपके आपके गूगल ड्राइव का जो आपका फोल्डर है जो मैंने आपके साथ बना करके शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो उसके अंदर में एक फाइल है, जो फाइल मैं अभी डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालने वाला हूं। उसी फाइल के ऊपर शायद हमें एक दो सेशन लगने वाले हैं डिस्कशन के लिए, जो हम करेंगे। ये आप देखिए, इसमें जा सकते हो आप। सीएफ देखो, आपको जो लिंक शेयर किया ना उसमें ये है बीसी के बीसीआर स्टैट्स। मैं स्टैट्स में चला गया। समरी बुक, थ्योरी बुक्स हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, पूरा 6-7 लेक्चर अपने हो चुके हैं। थ्योरी, स्टैट्स थ्योरी, आईसीईआर मॉड्यूल क्वेश्चंस। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इंस्टीट्यूट थ्योरी क्वेश्चंस जो पूछता है वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को रिपीट करता है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। एज सच कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लाता है, फिर भी आप वो तो डेफिनेटली चेक कर ही सकते हो, बट एज सच कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाता नहीं है यूजुअली देखा जाए तो मैंने सोचा उन सभी को कंपाइल करके आपके लिए एक जगह पे ला करके दे दिया जाए। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं फाइल को, आपको मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूं। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो यहां से कर लो तो बढ़िया है, नहीं भी कर लो तो यहां पे आपको भेज रहा हूं। ये देखिए, अब इसमें मैंने क्या किया आपके लिए, आप अगर देख पा रहे होंगे इसमें 34 पेजेस है। इफ यू कैन सी, इसमें 34 पेजेस है। 34 पेजेस में मैंने हर चैप्टर का, जितने भी स्टैट्स के चैप्टर्स है, हर चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है वो एक ही फाइल के अंदर कंपाइल किया हुआ है, और उसमें आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं। मैंने आंसर यहां पे हाईलाइट किया, हम सिर्फ डिस्कशन करें। डिस्कशन में उन्हीं क्वेश्चंस का जहां तकलीफ जा रही है, बाकी फटाफट जैसे आपने शाम में देखा, हमने बीसीके के बारे में बात किया, सेम वैसा ही, इतनी स्पीड या मे भी उससे थोड़ा सा ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। सो आई थिंक सो ये फाइल आप सिर्फ देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। आप मॉड्यूल में मार्क भी कर सकते हो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, एज एन हाउ यू फाइंड इट कंफर्टेबल। बट अगेन आई थिंक सो ये कंपाइलेशन आपके लिए थोड़ा सा लाभदायक होगा, थोड़ा सा काम करने वाला होगा। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? और क्या आपको ये अप्रोच ठीक लग रहा है? नहीं तो पता चला बाद में तुम मेरी कंप्लेंट करो, सर ने ऐसे करवा दिया, ऐसे करवा दिया, पूछते भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना, सही लग रहा है ना? मेरे ख्याल से ये आपको हेल्प करना चाहिए। इसको 1 सेकंड के अंदर आपके ग्रुप पे भी डाल देता हूं। अगर आपके पास फिजिकल मॉड्यूल है तो उसी को रेफर कीजिए, नहीं है तो आप इस फाइल को रेफर कर सकते हो। फिजिकल मॉड्यूल है तो उसी में इसको आप मार्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ती है कुछ रेफर करने की तो मैं यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं समरी बुकलेट भी ओपन करके रख देता हूं, और यहाँ पे आपको मैं थ्योरी बुकलेट जिसमें हमने मार्किंग किया हुआ है वो भी ओपन करके रख देता हूं, तो हम उसको रेफर कर पाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें इसकी जरूरत ना पड़े, यही कोशिश अपनी रहनी चाहिए। सही है? आप डाउनलोड कर पाए हो क्या गूगल ड्राइव से फाइल, या नहीं कर पाए हो? कर पाए हो तो बढ़िया बात है, नहीं कर पाए हो तो फिर ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूं। ये लो, मैं आपकी फाइल डाउनलोड कर रहा हूं। गाइस स्टार्ट करें, रेडी हो आप लोग? पीडीएफ की जरूरत है क्या अभी? मैं देखिए भेज रहा हूं। जो लोग बोल रहे हो पीडीएफ की जरूरत है, ये पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूं। करें स्टार्ट? यस, भूल जाओ आईपीएल को थोड़ी देर के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपन इसका यू कैन से चीजें फाइनल कर लेंगे। आइए लेट्स गो। ये मेरे फोन को मैं स्विच ऑफ कर देता हूं, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करते रहेगा। ठीक, चलिए इसको बंद करके रख दिया। स्टार्ट करते हैं। करीबन पकड़ के चलिए 15 मिनट के बाद, एक थोड़ा सा या 10 मिनट के बाद मैं थक जाऊंगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए ना, तो मैं 1 मिनट का वगैरह पॉज ले लूंगा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सब चैप्टर्स पे जाना है, बट शुरुआत से होनी चाहिए। शुरुआत हो रही है आपके चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैट्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा।
आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 13.27 आप ओपन कर सकते हो, या मेरी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल चुका है। राइट पीपल, सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अच्छा आप आंसर कैसे करोगे, जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो आप भी और जो लाइव में देख रहे हो आप भी, आप 1A 2B 3C ऐसा आप चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट करोगे। आपके पास क्वेश्चन आंसर है, आप आगे बढ़ते जा सकते हो। सर चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर पे जाओ, खत्म अगले चैप्टर पे जाओ, आपके पास पूरा कंटेंट रेडी है। राइट, और अपन ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। दिस इज जस्ट अ यू कैन से एमसीक्यू डिस्कशन। राइट, लेट्स स्टार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर आंसर तो आपने दे रखे हैं। अरे आप ऐसा पढ़ो ना कि आपको आंसर नहीं पता, आप खुद से कोशिश करो पहले और फिर चेक करो आंसर के साथ। ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप मेरे बिना भी फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ सको। सो इफ यू वांट यू कैन स्किप द लेक्चर, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको असिस्टेंस रहे इसके लिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। Which of the following statements is false? Statistics is derived as Latin word status, correct है। Italian statista है, French में barbecue, क्या barbecue? Statistic था, और जर्मन में statistic था के साथ, तो ये जर्मन था। राइट, तो यहां पे ये आ जाता है बिकॉज दिस इज जर्मन। तो ये फॉल्स है। आपने क्वेश्चन में ध्यान से चेक करना है, फॉल्स है, ट्रू है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या पूछा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन दैट सेंस। तो न्यूमेरिकल डेटा है प्लूरल सेंस में, सिंगुलर में क्या है, जो टेक्निक में यूज करता हूं, प्लूरल डेटा जो है आपका डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स में भी आता है, स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैनेजमेंट में भी आता है, डिसीजन लेने के लिए कॉमर्स इंडस्ट्री में भी आता है। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, दोनों भी है। अगर क्वालिटेटिव है तो उसको क्वांटिटेटिव बनाना पड़ेगा, वो बनाना हमने सीखा है कैसे। एन एट्रीब्यूट इज ऑलवेज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एनुअल इनकम, अच्छा क्वांटिटेटिव कौन सा था, क्वांटिटेटिव था वेरिएबल। राइट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज what? Annual income of a person is a discrete variable. Sir, attribute discrete sir, discrete continuous variable के दो टाइप्स थे, discrete था, continuous था। discrete के अंदर में isolated value था, countable इनकाउंटेबल फर्क नहीं पड़ता, और जो continuous उसमें एक रेंज था, एक इंटरवल दिया गया था आपको। तो जब मैं discrete variable था, isolated इनकम फिक्स्ड है वहां पे, isolated। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट अगेन, बिकॉज मार्क्स क्या है, मार्क्स भी फिक्स्ड है। तो मार्क्स एक बार फिक्स हो गए, 10 मार्क्स मिल गए, तो 10 से 15 मार्क्स के बीच में मिला ऐसा नहीं है ना, मार्क्स तो मिल गई आपको। राइट, निशा जी बोल रही है क्वेश्चन नंबर 6 को रिपीट करिए। एनुअल इनकम के अंदर में हमने देखा था एनुअल इनकम डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटीन्यूअस भी हो सकता है। जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों भी हो सकता है, बट अगर मैं सैलरी की बात करता हूं डिस्क्रीट है, फिक्स वैल्यू है। तो ये एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, पर्सन की बात कर रहा है। एक साल में मैंने मेरे बिजनेस से इतना कमाया, इतना पैसा फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। निशा जी क्लियर है क्या आपको? हाँ या ना बताइए फटाफट से। यस, अरे हाँ या ना। अरे क्या हुआ, गीतांजलि ने लेक्चर ज्वाइन नहीं किया आज? नाराज होगी शायद मुझसे। और कौन है? महेश भी नहीं है आज। चलिए, अगले इस पे बढ़ते हैं। नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज, नेशनलिटी यहां पे नंबर की बात नहीं होगी, नेशनलिटी मतलब यहां पे बात किसकी हो रही है, एट्रीब्यूट की, क्वालिटी है। इट इज अ क्वालिटी दैट आई एम लॉयल टू माय कंट्री, तो मैं मेरा नेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज अगेन हिज क्वालिटी, हिज एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद एज ऑफ अ पर्सन, एज जैसे आप बात करते हो, हम आप और मैं बात कर रहे हैं, आपकी एज भी बढ़ रही है उतने मिनट से उतने सेकंड से, मेरी एनर्जी भी बढ़ रही है, मेरी एनर्जी बढ़ रहा हूं, एज भी बढ़ रही है उतनी मिनट से उतने ही सेकंड से उतने ही आवर्स से। तो ये कंटिन्यूस बन जाता है, बिकॉज कंटिन्यूअसली इन सेकेंड्स बोलो, या फिर इन मिनट्स बोलो, या फिर इन आवर्स बोलो। अगला, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस, मतलब सेंसस मतलब गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, गवर्नमेंट के सेंसस के ऊपर हमने उसको कलेक्ट किया, बस हमने उसको यूज किया हुआ है, तो डेटा सेकेंडरी है। डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद द मेजरिंग टेप, मतलब मैंने खुद को मेजरिंग टेप मतलब मैंने खुद किया हुआ है ना, और आप खुद यूज करोगे तो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय, इंटरव्यू मेथड भी था, ऑब्जर्वेशन भी था, क्वेश्चनर भी था, एन्यूमरेटर भी था, तो ऑल ऑफ दिस। क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इज टेलीफोनिक, फटाफट कॉल करिए, डेटा लेते जाइए। बेस्ट मेथड इन डेटा कैलामिटी इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, जब नेचुरल कैलामिटी हो रही है, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, आप क्या कर सकते हो, पर्सनल खुद बात करिए उस इंसान से जिसने सफर किया हुआ है। रियल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट, आप उनके बगल वाले इंसान से बात करिए तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल्स हमने पढ़ते समय भी देखे हुए हैं। विच मेथड ऑफ डेटा ऑफ कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा एरिया कहना से मेल क्वेश्चनर, आप मेल करके भेज दो तो मेल आप लाखों करोड़ों लोगों को, सभी के सभी लोग जो इस दुनिया में जिंदा है सबको भेज सकते हो। राइट, मुझे आंसर मिलना बंद हो गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
बताइएगा, यहां तक समझ पा रहे हो, रिकलेक्ट कर पा रहे हो? जो लोग लाइव में अटेंड कर रहे हो, आपसे आंसर चाहता हूं मैं, समझ पा रहे हो? स्पीड ठीक है, राइट? मेरे साथ चल रहे हो? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? और रिकॉल कर पा रहे हो क्या जो भी हमने पढ़ा हुआ है उस चीज को? नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मतलब नहीं फिर हमारे पढ़ने का। कर पा रहे हो क्या चेक करिए, आया ना? ठीक है, आप मेरे साथ मत रहो, मेरी इच्छा है कि आप मेरे से आगे रहो। हर टीचर की इच्छा होती है स्टूडेंट अपने से आगे चला जाए, राइट? तो आप मेरे से जितना आगे बढ़ सकते हो उतना अच्छा। जहां अटक गए ध्यान देना, रिपीट करना मत लगाना मुझे, बस वहीं स्टॉप हो जाना, चेक कर लेना जो मैं बता रहा हूं और फिर आगे बढ़ते रहना। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, नॉन रिस्पॉन्सेस की बात की थी हमने मेल के साथ। ईमेल भेज लिया, किसने देखा ही नहीं और कोई इसको रिस्पॉन्ड, आप और मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते ना, ठीक है? तो बाकी लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, देखिए इंटरनेशनल प्राइमरी सोर्सेज कुछ देखा ही नहीं था हमने, सब सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज है। गवर्नमेंट भी हो सकता है बट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल दोनों कवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ ये भी नहीं चलेगा, मतलब प्राइवेट है एक्चुअली बट प्राइमरी नहीं चलेगा। और यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट है, यहां तो गवर्नमेंट भी है प्लस इंटरनेशनल भी, तो दोनों दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। इंटरनल कंसिस्टेंसी तभी चेक किया जा सकता है, इसको हमने स्क्रूटिनी के केस में देखा था, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सीरीज ऑफ डेटा दिया हुआ है। कितना बोल रहा हूं मैं? 2 और मोर सीरीज ऑफ डेटा जब दिया गया, एक इसमें चेक नहीं कर सकते। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ये कंसिस्टेंसी, इसी कंसिस्टेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। एक्यूरेसी मतलब एरर्स नहीं होने चाहिए, कब चेक कर सकते हैं? मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी बोलते हैं, चेकिंग नहीं बोलते, स्क्रूटिनी बोलते हैं। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ईदर टेक्सचुअल, टैबुलेशन और डायग्रामिक, राइट? इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टैबुलर। क्यों टैबुलर? बिकॉज इसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और जब तक टैबुलर नहीं होगा तब तक डायग्राम हो नहीं सकता, और टेक्स्ट नहीं होगा तो टेक्स्ट से टैबुलर नहीं हो सकता। मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज डायग्राम है तो डायग्रामेटिक है। फॉर टेबुलेशन कैप्शन, कैप्शन क्या था? अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। कॉलम हेडिंग को हम क्या बोलते थे? कैप्शन बोलते थे। स्टब हम किसको बोलते थे? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट, अपर लोअर, इसमें उन्होंने गड़बड़ की हुई है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा उस चीज को। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड एज बॉक्स हेड। बॉक्स हेड के अंदर हमें एंटायर अपर पार्ट मतलब इसमें कॉलम के हेडिंग्स आ जाएंगे, इसमें टाइटल आ जाएगा, इसमें ऊपर का नोट वगैरह जो आते हैं सभी चीजें आ जाएंगी। बॉक्स हेड, तो बॉक्स हेड के अंदर में क्या आएगा? कैप्शन आ जाएगा, कैप्शन के साथ साथ टाइटल आ सकता है, टाइटल के साथ साथ नंबर आ सकता है, तीनों चीजें आ सकती है एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। उसके बाद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड टेबुलेशन इज शोन इन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये यूनिट्स भी यहां पे आ सकता है क्या? यस, प्लस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी आता है बॉक्स हेड के अंदर। टेबल का ही पार्ट है बट बॉक्स हेड एक ऐसा एरिया को डिफाइन कर दिया गया है। 29 इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन बाय वे ऑफ, आइडियली देखा जाए तो सोर्स ऑफ डेटा को हम दिखाते हैं सोर्स नोट से, बट आपने ध्यान दिया होगा मैंने आपको पढ़ाते समय पढ़ाया था, अगर सोर्स नोट प्रेजेंट नहीं है तो उसके जगह मैं फुट नोट यूज कर सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि ये फुट नोट नीचे फुट ऑफ द टेबल पे ही है, और सोर्स नोट भी फुट ऑफ द टेबल पे ही होता है। तो आइडियली फुट नोट में फुट नोट भी और सोर्स नोट भी, तो सोर्स नोट होगा तो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो जनरलाइज फुट नोट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू? अनट्रू, अनट्रू, अनट्रू मतलब फॉल्स। फॉर टेबुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, ये तो सही है। इफ इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट, गलत बात है नहीं यार। रो टू रो भी कंपेयर होगा, रो टू कॉलम भी कंपेयर होगा, कॉलम टू कॉलम भी कंपेयर होगा, सब कंपैरिजन यहां पे बिल्कुल भी पॉसिबल है। तो ये फॉल्स है बिकॉज इट इज पॉसिबल, सो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये पॉसिबल है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बट ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। हिडन ट्रेंड, अगर ट्रेंड हिडन है तो कहां से पता चलेगा? डायग्राम से। ये ऐसा डायग्राम है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे से आके ऊपर जा रहा है, तो ये जो ट्रेंड है ना ये हो गया हिडन। ये आइडियली 100-200 की बात समझेगी नहीं, यहां करके आ जाएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज शोन बाय, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम से, चार्ट से, पाई चार्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा सभी चीजें यूज की जा सकती है, डायग्राम में सब आ जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी की बात हो रही है तो आ जाएगा टेबुलेशन, बिकॉज प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें प्रेजेंट है और आप कंपैरिजन भी सामने सामने कर सकते हो, ठीक है जी। अगला, चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ अ वेरिएबल, लॉगरिथम ऑफ अ वेरिएबल, इसको सर्कल मार्क करना, ये चीज डायरेक्टली कहीं भी कवर नहीं थी पूरे चैप्टर के अंदर में। यहां पे होता है रेशियो चार्ट, रेशियो और लॉगरिथम, इसको आप ध्यान पे रख सकते हो। जब हम किसी वेरिएबल का लॉग उसको लेते हैं और उसका चार्ट बनाते हैं तो उसको हम रेशियो चार्ट बोलते हैं। वहां पे काफी सारे ज्योमेट्रिक मीन एक्सेट्रा यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। एलडीआर भी भले मार्क करके रख दो, सर्कल भी मार्क करो बिकॉज अलग है, हमारे सिलेबस के अंदर एज सच कहीं भी नहीं था इसके बारे में कुछ, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 35, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज ऑफ डेटा। मल्टीपल लाइन चार्ट बोल रहे हैं ये, when the variables are expressed in the same unit,
सेम यूनिट में ही आप लाइन, अगर अलग अलग यूनिट है तो एक लाइन चार्ट से कुछ काम नहीं चलेगा, अलग अलग यूनिट है तो अलग अलग चार्ट बनाने पड़ेंगे। यहां अलग अलग चार्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, इसको भी सर्कल मार्क करो, इसको भी LDR मार्क करो। 35 के बाद में 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, कोई डाउट हो तब तक तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्टी फाइव में डाउट है, आता हूं ना मैं 45 पे। सर 28 एक बार बताओ। हाँ अरे स्नेहा, इसके ऊपर लाइन है बुक में, बट उसके ऊपर सिर्फ लाइन है, मेंशन है। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, इसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखा उसको एक्सप्लेन भी किया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें नहीं है। हाँ जी श्रुति जी बोलिए। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, अरे ये देखिए आपको मैं बता दूं, यहां पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बॉक्स हेड। आपने नहीं लिखा होगा तो उसको लिख लीजिएगा। उसके अंदर टेबल नंबर, टेबल टाइटल, कॉलम हेडिंग, यूनिट सब कुछ आता है। ये यूनिट के बारे में हमें पूछा गया है, तो यूनिट कहां आता है? बॉक्स हेड में आता है। क्लियर है जी? हाँ या ना? यस आगे बढ़े। आगे बढ़ता हूं मैं, राइट ध्यान देना। सो 36 के अंदर में हमने देखा मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट। अब देखिए एक्सेस लाइन चार्ट, एक्सेस लाइन चार्ट मतलब क्या? यहां पे है, अभी अभी हम जब बात कर रहे थे मल्टीपल लाइन चार्ट की, तो मल्टीपल लाइन चार्ट या तो ये ऐसा 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 कुछ तो भी लाइन चार्ट था ना, जिसमें आप किसी भी एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, एक्स और वाई और एक्स एक्सिस दोनों भी सेम उसी चीज के लिए यूज किए जाएंगे। जब मैं मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट बोलता हूं तो यहां पे हो जाता है आपका टाइम सीरीज भी अलग हो सकता है, वेरिएबल भी अलग हो सकता है, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों भी साथ में होंगे। जहां पे आपको किस एक चीज के लिए अभी यहां पे एक्स एक्सेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसी के बाद यहां पे वाई एक्सेस के साथ भी कंपेयर किया जाएगा, दोनों भी चीजें। अगेन इसको भी आपने मार्क करना है LDR, एक्चुअली नॉट LDR, LDR निकाल दीजिए इससे, एग्जाम में तो एक बार भी नहीं आया ये शायद, बट हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज इसका डायरेक्टली अगेन रिलेशन हमारे सिलेबस के साथ नहीं है। तो इसमें टाइम भी कंपेयर होगा और इसमें वेरिएबल्स भी, दोनों भी चीजें अलग अलग होने वाली है। तो एक्सेस के अंदर में डिफरेंट, और सिर्फ मल्टीपल जब है, रिलेटेड बोलो या सेम बोलो तो भी चलेगा। इसको प्लीज लिख लेना, प्लीज लिख लेना इसको, दोनों का डिफरेंस एक ही जगह पे दिया हुआ है मैंने आपको। डन। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जब मैं बोलता हूं तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल बार ऐसे कुछ हो जाता है।
ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, राइट। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, पहला तो ये क्वालिटेटिव डेटा है, डेटा वेरिंग ओवर टाइम है एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस है। ये डेटा वेरिंग ओवर स्पेस है क्योंकि अगर आप देखोगे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस हमेशा स्पेस के बारे में बात करता है, यहां इतना 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 इतना, और वाई एक्सेस देखा जाए आइडियली बाय डिफॉल्ट टाइम के बारे में बात करता है। सो इसको भी आप सर्कल मार्क करके रख सकते हो। जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं स्पेस एंड टाइम, तो ये ए और सी, मतलब क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, क्वालिटेटिव को हम यहां एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये वेरिंग स्पेस होता है। इसका मतलब वर्टिकल बार डायग्राम जब होगा तो ये वेरिंग ओवर टाइम होने वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये देखिए यहां पे वेरिंग ओवर टाइम, ए और सी। अगेन क्वालिटेटिव, ये कौन सा वाला है, ये ऐसा वाला है जिसमें y है अगेन एंड x है, तो y टॉक्स अबाउट टाइम एंड x टॉक्स अबाउट स्पेस, x टॉक्स अबाउट स्पेस। आई होप 37 38 इज क्लियर। आइए 39 की बात करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने मेंशन किया हुआ है डिवाइडेड चार्ट, मतलब ये बार है और इसको ही हमने डिवाइड कर लिया, इसको अलग शेड कर दिया, इसको अलग शेड कर दिया, ये यहां पे अलग शेड कर दिया, तो एक ही, मतलब देखिए एक ही बार है, एक ही बार में तीन अलग अलग चीजें उसको डिवाइड कर दिया हमने। तो देखिए कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, एक ही है उसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द टेबल, मतलब टू द टोटल की बात हो रही है, ये बेसिकली टोटल। जो पाई चार्ट में हम करते हैं ना, तो ये जो टोटल है ये पूरा टोटल है, टोटल में इंडिविजुअल रिलेशन, ये x है, ये y है और ये z है, ये तीनों भी राइस के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, देयरफॉर a एंड b, दैट इज ये कंपेयर कर रहे हैं एक ही वेरिएबल के अलग अलग कंपोनेंट्स को और उसी डिफरेंट कंपोनेंट्स का रिलेशन भी निकाल रहे हैं। सर वर्टिकल बार डायग्राम क्वांटिटेटिव डेटा एंड डेटा वेरिंग ओवर टाइम पे आता है। नहीं, क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बार डायग्राम में हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव पे तो बाय डिफॉल्ट है ना, क्वालिटेटिव पे भी आता है, इसलिए वो यहां मेंशन है, ठीक है। आइए नंबर 40, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज ऑफ डेटा, टू और मोर रिलेटेड सीरीज की बात होगी। हाँ रिलेटेड, तो आप मल्टीपल बार भी यूज कर सकते हो, ग्रुप्ड बार भी यूज कर सकते हो, दोनों भी चीजें चलेगी, यानी कि बेसिकली बार चार्ट ही चलेगा। तो कोई भी एक यूज करना है रिलेटेड के लिए, रिलेटेड के लिए आप दोनों भी यूज कर सकते हो। उसके बाद पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट इन रिलेशन टू दी टोटल, इन रिलेशन टू दी टोटल। हमने देखा है जब हम डिग्री की बात करते हैं तो से 270 डिवाइडेड बाय जो भी है से 400 इंटू 360 डिग्री, ये जब है ना, ये आप यहां पे टोटल से कंपेयर कर रहे हो, 270 कंपेयर टू टोटल 400 एंड देन कन्वर्टेड इनटू दी चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। 41 क्लियर है क्या, हाँ या ना? बहुत सारे लोग तो एग्जिट हो चुके हैं, जो लोग अटेंड कर रहे हो मेरे साथ हो क्या? श्रुति, परीक्षित, अभिषेक, रुचिका, अरे रुचिका न्यू स्टूडेंट है क्या कोई? सुयाशा, गीता, स्वरूपा, स्नेहा, राम, कुणाल, यश, गीतांजलि एंड प्रशांत। आर यू गाइज विथ मी, हाँ या ना बताइएगा? यस पक्का? 42, a frequency distribution is nothing but arrangement of data या arrangement of observations in terms of number of groups। ये ग्रुप एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्रुप दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल या डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, राइट। तो ग्रुप्स मतलब आप इसको क्लासेस बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन मतलब आप इसको डेटा बोल सकते हो, ठीक है। उसमें कितने रिपीटेशन एक्सेट्रा फ्रीक्वेंसी बताता है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कंटीन्यूअस में हम इसको GFD भी बोलते हैं। हमने उसके समरी फॉर्मूलाज भी देखे हुए हैं, राइट। The distribution of shares is an example of frequency distribution of which variable? Discrete variable। क्यों? Because fixed number of shares है, number of shares change नहीं हो सकते। सर गलत बात है ना यार, गलत क्यों सिखा रहे हो हमें? सर देखिएगा, मुझे बताइएगा, अगर आज मेरे पास शेयर्स है जिनकी वैल्यू 4 लाख रुपए है, शायद हम बात कर रहे हैं इस वक्त, अगर दिन का समय चल रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज होकर 5 लाख भी हो सकती है। अरे मेरे भाई आप वैल्यू की बात कर रहे हो ना, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स के नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं एंड नॉट वैल्यू। अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो वो आ जाएगा कौन सा डेटा? कंटीन्यूअस वेरिएबल वाला डेटा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डिफरेंस समझना है चीज को। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो ये हो जाएगा कंटीन्यूअस, बट अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ शेयर्स की तो फिक्स्ड है। 400 शेयर दे दिए तो 400 शेयर दे दिए, उसकी वैल्यू जितनी भी चेंज हो फर्क नहीं पड़ता, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप मतलब रेप्यूटेड कंपनी जिसकी गुडविल हो, इज, अब देखिए प्रॉफिट्स की बात चल रही है तो यहां पे एक इंटरवल देना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपका फेवरेट क्लासिफिकेशन, आंसर करिएगा। एक्सक्लूसिव इसको मार्क करके रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है दोनों में, 46 में खास करके। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूसिव मतलब कौन सा? ओवरलैपिंग ही करिए, हाँ तो ओवरलैपिंग एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास
बट इंक्लूड्स द लोअर लिमिट। तो लोअर से स्टार्ट होता है 0 to 10, 10 to 20, 10 आएगा इसमें आएगा, सेकंड क्लास में आएगा, फर्स्ट क्लास में आएगा। आपको इसका आंसर जो है वही यहां पे दिया हुआ है, एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, जहां पे हम ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। इंक्लूसिव, डिस्क्रीट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल, जहां पे बाउंड्रीज वगैरह सब आ जाती है। LCB लोअर क्लास बाउंड्री इज लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट 9 है तो ये 8.5 हो जाएगा। लोअर क्लास लिमिट कितना है 1 है तो ये 0.5 हो जाएगा। लोअर क्लास लिमिट 20 है तो ये 19.5 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट टू दी लोअर क्लास लिमिट। उसके बाद UCBs अपर देन मतलब मोर देन अपर क्लास लिमिट। तो अपर लिमिट जब बोलता हूं मतलब मोर देन की बात हो रही है यहां पे, मोरे देन। और लोअर लिमिट जब बोलता हूं तो मैं अरे ओ नो, what did just happen? असं काय झालं, ठीक है चलो। तो ये लोअर लिमिट जब बोलता हूं तो ये लेस देन की बात हो रही है। क्लियर है यहां तक? झेपा है सभी को, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करना क्यों बंद कर दिए? सब हो गए 50 के 50 क्वेश्चन? नहीं? हाँ आइए जल्दी से खत्म करते। 50 नहीं कितने 60 क्वेश्चन है। इसके बाद जाते हैं चैप्टर नंबर 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। लेंथ ऑफ अ क्लास। लेंथ की जब मैं बात करता हूं तो लेंथ में बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है। यू रिफर बाउंड्रीज, हमने इसके ऊपर बात किया हुआ है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी। हमने देखा हुआ है समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n। ये जो भी है ये आपका लास्ट क्लास का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये फर्स्ट क्लास का मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डेंसिटी की बात करनी है तो फ्रीक्वेंसी को रिलेट करिए लेंथ के साथ, और अगर रिलेटिव की बात करनी है तो ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100% आ जाएगा। सो लाइज बिटवीन 0 and 1। इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आ जाएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोड के लिए हिस्टोग्राम यूज किया था, राइट। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजिव्स, लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ ओजिव्स। यहां पे सिर्फ एक ही ओजिव दिया, उसके लिए कोई लिखा हुआ है। उसके बाद कंपैरिजन अमंग द क्लास ऑफ इंटरवल इज पॉसिबल ओनली इन हिस्टोग्राम। कंपैरिजन क्लास फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो पॉलीगॉन ओजिव्स, पॉलीगॉन में तो क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, लाइन ड्रॉ कर दिया है खत्म। तो लाइन ऊपर नीचे कौन से पॉइंट को पकड़ना है नहीं समझ में आ रहा है, यहां तो आपको बार्स दिए हुए प्रॉपर्ली, तो क्लास फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कर्व, एलडीआर इंपॉर्टेंट, चांद तारे सब बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एट द सेम टाइम कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ ईदर पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, ए एंड बी बोथ, और नहीं बोथ, बोथ और नहीं है, ये और नहीं है एंड है। क्वेश्चन नंबर 58 मार्क कर लो, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, ठीक है। 59 मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर बेल शेप। सबसे ज्यादा बेल शेप ही यूज किया जाता है, इसका मतलब जे, इन्वर्टेड जे, यू एक्सेट्रा यूज नहीं होता, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी अगेन बेल शेप। क्यों? प्रॉफिट्स यहां से स्टार्ट हो गए कम से, ऊपर जाएंगे बढ़ेंगे, पीक पे आएंगे, सैचुरेट होकर वापस कम हो जाएंगे। दैट्स इट, वी एंड अप विद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, तब तक आप आपके बुक में सेंट्रल टेंडेंसी ओपन कर सकते हो। सेंट्रल टेंडेंसी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, इट इज हार्डली 20 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स वी शुड बी डन। 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, एक बार देख लीजिए, फटाफट से बताइए। यहां तक क्लियर है? कैन आई गेट यस इन द चैट बॉक्स? पानी वगैरह पी लो तब तक, मैं भी जस्ट पानी पी के आ रहा हूं। नींद आ रही है सर, क्या होगा इतना जल्दी? सुबह क्लास है इसलिए जल्दी सो जाते हो क्या? आज ही सिर्फ मैं ये समय पे क्लास ले रहा हूं, वही मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। कल से आपका क्लास 6 to 8 ही होगा, बस उसके अलावा नहीं, बस वही होगा और वहीं के बाद अपना क्लास खत्म। जितना भी जो भी अपने को कंप्लीट करना है उसी समय पे कंप्लीट होगा, राइट। अभी भी मैं क्या करता हूं, ये और डिस्पर्शन में भी छोटे क्वेश्चन है, बस उतना कंप्लीट करके छोड़ देता हूं, तो फिर कल तो हम बीसीके पे वापस एक आध दिन इस पे आ जाएंगे, चलेगा ना? यस, क्या आपकी परमिशन है मुझे आगे बढ़ने के लिए? आज बहुत पढ़ाई हुई है सर, इसलिए नींद आ रही है। हाँ, आज तो सुबह भी कोई क्लास कैंसिल हो गया ना आपका? नहीं, चलो आ जाओ, आगे बढ़ता हूं मैं। अगर आपको नींद आ गई तो सो जाइए, मतलब अननेसेसरी मतलब नहीं पड़ गया, आप आधे घंटे के लिए बाद का लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
सर शुभमन ने आईपीएल में सेंचुरी की, हम स्टार्ट की सेंचुरी करेंगे। अरे क्या बात है, सेंचुरी हो गई? मैंने मैच ही नहीं देखा आज। क्या आप ही के साथ तो 7 बजे से लेक्चर चालू किया, 7 से 8 आपने देखा है मैं टेलीग्राम पे, मेरा वापस एक रेगुलर बैच का लेक्चर था 8 से 9, वापस अभी आपके साथ 9 से 10, फिर 10 बजे अभी वापस डिस्कशन, फिर 10:30 बजे खाना खा लूंगा थोड़ा सा, फिर मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है कल के मेरे लेक्चर्स की, थोड़ा नोट्स बना के रखने हैं, कल सुबह 7 बजे पहला लेक्चर, बस खा पी के सो जाओ। जिंदगी में तो नहीं बचा है, सोचा था ऐसे ये बनने बाद ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इतने साल हो गए कहाँ कुछ हुआ, पढ़ाई रहा हूं पूरा दिन, गरीब इंसान। चलो इसी बात पे आगे बढ़ता हूं। चलिए, measures of central tendency for a given set of observation is what nothing but central location of the observations, जो हमें टेंडेंसी समझाने में हेल्प करता है, रिप्रेजेंट करता है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। सो जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहा हूं तो मैं सेंट्रल लोकेशन की बात कर रहा हूं, सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। लोकेशन मतलब ये ऑब्जर्वेशन की ही बात है। While computing the arithmetic mean from a grouped frequency distribution, that is GFD they are talking about, we assume that all the values of a class are equal to the mid value of that class। ये mid value को हमने क्या बोला था बेटा? क्लास मार्क बोला था, XI बोला था। कैसे निकालेगा ये? UCB प्लस LCB डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लिया था ना अपन ने। Which of the following statement is wrong? Mean is rigidly defined, it is correct। Mean is not affected by sampling observations, it is affected by sampling observations। तो ये गलत है, is wrong, it is affected। सैंपल ले लो, बिकॉज आपके सैंपल में कितने वैल्यूज आते हैं उन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका मीन कितना आ रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अब ऊपर फॉल्स था, यहाँ ट्रू है। यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल हाँ। सेकंड मीडियन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, जीएम दिया हुआ है, नहीं, सबसे बेस्ट है मीन। और अगर आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करो तो सब मीन आ जाते हैं, राइट। चलिए, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है इसके बारे में, डिस्पर्शन में पढ़ा है, क्वार्टाइल डेविएशन, यहां भी हमने पढ़ा हुआ है मीडियन के ऊपर सिर्फ फोकस होता है, बिकॉज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मोड, इनको ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट मेजर इन केस ऑफ ओपन एंड इज ऑलवेज मीन और मीडियन, और यू कैन से अदर पार्टीशन वैल्यूज, बहुत सारे पार्टीशन वैल्यूज है जिनको हम यूज कर सकते हैं, इसके बिना वो भी चल जाएगा, ठीक है। अगला वाला, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट मीडियन। व्हाई? बिकॉज मीडियन फोकसेस ऑन सेंट्रल 50% वैल्यूज। तो आजू बाजू में एक्सट्रीम में क्या होगा? टोटल लेफ्ट टोटल राइट में से फर्क नहीं पड़ता है। इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो द फॉलोइंग इज मीडियन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यू कैन से सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज। तो जितने भी टू मिडल वैल्यू, सपोज 6 प्लस 7th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही कुछ पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है क्या? ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे आप क्वेश्चंस को। ऑड होगा तो एकदम सेंट्रल दिक्कत है, निकेड आए से नहीं, तो आप मिडल एवरेज ले लीजिएगा बाकी दो वैल्यूज का। The most commonly used measure of central tendency is, दूसरी बार पूछ लिया है, arithmetic mean। Which of the following is not uniquely defined? Not uniquely, आंसर आता है मोड। ये आपके बुक में मैंने मार्क नहीं किया, गलती से रह गया, आप उसको मार्क कर लीजिए। आंसर आता है सी, दैट इज मोड। नॉट यूनिकली डिफाइंड, बाकी सब यूनिक डिफाइंड किया हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। मोड को ऐसा कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऐसा है नहीं। Which of the following is difficult to compute? That is ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज इसमें रूट लेना है, फिर रूट किसका लेना है? प्रोडक्ट का लेना है, प्रोडक्ट किसका लेना है? ऑब्जर्वेशंस का लेना है, तो बहुत बढ़िया प्रोसेस है। Which measure of central tendency is or are considered for finding out average rates? Average rates की बात हो रही है, average ratios की बात हो रही है, तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन यूज कर सकते हो। अर्थमेटिक मीन तो सिंपल एवरेज की बात करता है, अर्थमेटिक मीन में बहुत सारी चीजें ये नहीं होती, सिंपल सा एवरेज, सिंपल सा मीन बात करता है। और मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेट मतलब एकदम इधर नहीं एकदम इधर नहीं, तो हल्का सा इधर है हल्का सा इधर है, मॉडरेटली स्क्यूड, मॉडरेटली स्क्यूड, हल्का सा टेढ़ा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू? पढ़ा है इसके बारे में अपन ने, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इनटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। वेटेड एवरेजेस आर कंसीडर्ड व्हेन, इसको मार्क कर लो, इसको हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा हुआ है, आपके प्रैक्टिकल में है ये डायरेक्टली। इट इज व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तभी तो आप वेट अलॉट करते हो। वेट अलॉट करना मतलब पहले ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेटेज देना है, दूसरे ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेटेज नहीं देना है, तीसरे को कम देना है, एक्सेट्रा। सर मीडियन भी राइटली डिफाइंड नहीं है ना? नहीं, मीडियन तो राइटली डिफाइंड है ना। मीडियन सब ऑब्जर्वेशंस को कवर नहीं करता है, सिर्फ सेंट्रल को कवर करता है, बट उसको प्रॉपर डिफाइन किया हुआ ना, यूनिकली डिफाइंड है, ठीक है। मतलब उसका फॉर्मूला ना प्रॉपरली कि यार ये इस तरीके से मीडियन निकाला जाता है। मोड का तो फॉर्मूला ही नहीं, मोड तो बस मोस्ट कॉमन वैल्यू है, तो इट्स नॉट यूनिक। मोस्ट कॉमन वैल्यू तो कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो स्नेहा जी? अगला वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। अगर सेम ऑब्जर्वेशंस है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सेम है। अगर नहीं है तो अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। When a firm registers both profit and losses, which of the following measures of central tendency cannot be determined? लॉसेस भी है, प्रॉफिट्स भी, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू का है, ये पॉजिटिव वैल्यू का है।
तो कैन नॉट बी यूज ज्योमेट्रिक मीन, क्यों, यहां प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो अगर आप प्रोडक्ट में -10 मल्टीप्लाइड बाय +15 करते हो तो ये माइनस और प्लस की वजह से आपका फाइनल वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर आप अर्थमेटिक मीन की बात करो तो उसमें आप ऐड कर रहे हो, उसमें आप लेस कर रहे हो, अलग बात होती है। सेंट्रल वैल्यू सेंट्रल निकाल सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने से सेंट्रल क्या है, मोड सबसे हाईएस्ट नेगेटिव हाईएस्ट पॉजिटिव क्या है। बट जब आप ज्योमेट्रिक मीन करते हो तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा, बिकॉज प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, जो सेंस नहीं बनता। सब प्लस मल्टीप्लाई करिए, सब माइनस मल्टीप्लाई करिए, सीधी बात है। तो देयरफॉर आपका आंसर ये जाता है, इसको मार्क करके रखिएगा, यहां पे बच्चा गलती करता है। Quartiles are the values which divide the set of observations into 4 equal parts. Quartiles, 4 equal parts. Quartiles can be determined by using graphically ogives, less than ogives and greater than ogives both. उसके बाद the following measure possesses the mathematical properties. तीनों मीन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो मीन के अंदर में तीनों आ जाता है, अर्थमेटिक मीन भी आता है, ज्योमेट्रिक मीन भी आता है, हार्मोनिक मीन भी आता है। तो ऑल ऑफ दिस which are the following measures of central tendency, that is a linear relationship between data, इसको मार्क करिए। ऑल ऑफ दिस लीनियर रिलेशनशिप मतलब अगर आपको आंसर निकालना है किसी भी वेरिएबल का तो मीन मीडियन मोड तीनों से निकल सकता है और किसी से निकल नहीं सकता। मीन मतलब अगेन तीनों चारों आ गए उसमें, पार्टीशन वैल्यू सब आ गए उसमें। तो जो फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओनली 50%, सेंट्रल 50% पे आता है, जो है मीडियन सिर्फ सेंट्रल 50%। क्लियर है बेटा यहां तक? पक्का हाँ या ना बताइए। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं यहां स्टॉप करता हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों की एनर्जी कम होते जा रही है, हर 2 मिनट बाद एक इंसान यहां से एग्जिट कर रहा है और कुछ लोग आईपीएल और इसके दोनों के टैब्स में स्ट्रगल कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम सेंट्रल टेंडेंसी कवर कर चुके हैं, डिस्पर्शन से लेकर आगे का हम आगे बढ़ेंगे बाद में, ठीक है। श्रुति जी पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 13, किसी को डाउट है तो रुक जाइए, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, आपको मैं बताता हूं, मेरे पास ऑब्जर्वेशन है एक्स, वाई और जेड, मुझे इनका निकालना है वेटेड एवरेज। तो मुझे ये बताना है कि 100% इंपॉर्टेंस में से मैंने 20% इंपॉर्टेंस इसको दिया है, 25% इंपॉर्टेंस इसको दिया है और 55% इंपॉर्टेंस इसको दिया है। तो ये और ये इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो इसका 55% ऐड कर रहा हूं, इसका 25%, इसका 20%। इसके जगह अगर मैं सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड करता हूं तो चलेगा क्या? हाँ। तो ये जब चलेगा x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो x का भी वेटेज 100% है, y का भी उतना ही है, z का भी उतना ही है, तीनों का 33.33% है, टोटल 100% है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेट अलग अलग है, मतलब इसका अलग इंपॉर्टेंस, इसका अलग इंपॉर्टेंस, इसका अलग इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आपने वेट चेंज कर दी। तो जब इक्वल इंपॉर्टेंस होता है तो इक्वल इंपॉर्टेंस में आप क्या करते हो? नॉर्मल एवरेज निकालते हो। जब आपको इंपॉर्टेंस चेंज करना है चीजों का तो आप वेटेड एवरेज निकालते हो। श्रुति जी क्लियर है बेटा? यस, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, राइट। अगर आप वो स्ट्रेटेजी वाले डिस्कशन में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।